अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साबिक़ खातून अव्वल हैं, जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है जो अपनी नौइयत की मुनफरिद दरख्वास्त इस वजह से है कि उन्होंने उसमें इस्तदा की है कि उनको बनी गाला के महल के बजाय अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए, जहाँ वो अपनी 14 साल की जो है वो सज़ा काटना चाहती हैं। और उसके साथ साथ जो अलीमा ख़ान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो FIA के नोटिस जारी हुए थे उस पर कार्रवाई रोक दी गई है। इन दो मुकदमात की आपको तफसीलात बताते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो बुशरा बीबी हैं इमरान ख़ान साहब की अहलिया, उन्होंने आज जो है वो एक दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें उन्होंने जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनको फ़रीक बनाया है। चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमत, उसको जो है वो फ़रीक बनाया गया है। और उसमें उन्होंने जो है बड़ी अजीब व गरीब इस्तदा ये की, उन्होंने कहा कि मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, मैं बनी गाला में अपनी सज़ा जो है नहीं काटना चाहती, मैं अडयाला जेल में सज़ा काटना चाहती हूँ। उनको 14 साल की सज़ा सुनाई थी और साथ में इमरान ख़ान जो है उनको भी 14 साल की सज़ा सुनाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, ये वही मोहम्मद बशीर हैं जिन्होंने पहले जो है वो दरख्वास्त दी कि मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। उनकी दरख्वास्त जो है नहीं मंजूर हुई और फिर उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। फिर जब उन्होंने सज़ा सुनाई, उन्होंने तो फिर दोबारा दरख्वास्त दी कि मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। अभी भी वो दरख्वास्त पेंडिंग है। जज बशीर साहब जो इन्होंने माजी में साबिक़ वज़ीर आज़म जो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, उनको और उनकी बेटी मरियम नवाज़ दोनों को जो है वो गुज़िश्ता इलेक्शन से चंद दिन कबल जो है नाअहल किया था, सज़ा दी थी। और इस इलेक्शन से जो है वो तक मैं एक हफ़्ता पहले उन्होंने इमरान ख़ान और बुशरा बीबी जो है उनको जो है वो सज़ा सुनाई है 14 साल की। इमरान ख़ान जो है वो अडयाला जेल में ही कैद है, जबकि बुशरा बीबी जो है उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया था। ये जो पिटीशन है उसमें उन्होंने वो उन हालात का जिक्र किया है, वो हक़ाइक़ बयान किए हैं जिस दिन उनको सज़ा सुनाई गई थी और किस तरह से वो बनी गाला मुंतकिल हुई। उन्होंने ये कहा कि जब 31 तारीख को ये फ़ैसला सुनाया गया, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तोशा खाना केस में, ये केस जो है ये एक डायमंड सेट था जिसको ग्राफ ज्वेलरी कहते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि ये इन्होंने जो है 90 लाख का लिया। इसकी मालियत जो है वो 1 करोड़ 80 लाख बताई गई, लेकिन जो जब इसकी एवेल्यूएशन कराई है उधर वहाँ पर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है UAE में, तो उसने कहा कि ये 3 अरब रुपए का जो है ये हार है, ये 3 अरब रुपए का हार का सेट है। और जब ये वहाँ पर गवाह अपना बयान जो है कलमबंद करा रहा था तो इमरान ख़ान अपनी सीट से उठ के गए और जाके वो कहा कि मैं इसको देखूँ, ये कौन सा बंदा है जिसने किसी के कहने पे, एक कप्तान साहब के कहने पे 1 करोड़ 80 लाख की जो है वो मालियत की चीज़ वो 3 अरब तक पहुँचा दी। तो ये उस तनाज़ुर में इनको जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। और जो इन्होंने पिटीशन में जो है वो लिखा कि जब इनको पता चला कि मुझे सज़ा हो चुकी है, तो ये उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। ये फौरी तौर पर वहाँ पर जेल में पहुँची और जेल में जाके इन्होंने सरेंडर किया बुशरा बीबी ने ख़ुद को। उन्होंने कहा कि मुझे 9 बजे तक, मैं 10 बजे वहाँ पर मेरी एंट्री है और 9 बजे तक जो है मैं वहाँ पर जेल में बैठी रही और मुझे इंतज़ार में रखा गया। मुझे बैरक में, मुझे जो सेल था उसमें शिफ्ट नहीं किया गया और बाद में मुझे ये कहा कि आपको हम शिफ्ट कर रहे हैं और मुझे ये बताया गया कि सिमली डैम रेस्ट हाउस जो है वहाँ पर मुझे लेके जाएंगे, लेकिन वो उसके बजाय बनी गाला में वो उनको ले आई। और उन्होंने जो है इस बात का इंकशाफ किया कि जो बनी गाला का जो सब जेल जिसको डिक्लेयर किया है चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद ने, वहाँ पर नामालूम अफराद दनदनाते फिरते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर जो है वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, यानी कि मैं ख़ुद को यहाँ पर गैर महफूज तसव्वुर कर रही हूँ और मुझे वापस भेजा जाए। इमरान ख़ान जो है उन्होंने, जब हमने उनसे पूछा कि ये क्या किसी डील के नतीजे में गई थी, उन्होंने कहा हमने डील कोई नहीं की, अगर डील है तो ये वापस कर लें और बुशरा बीबी जो है वो उनको वहाँ पर भेजें। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये वहाँ पर चली गई थी, मैंने तो रात को उनको कंबल भी भिजवाया था। और साथ में जो है इमरान ख़ान जो है उनका ये कहना था कि मैं तो बुशरा बीबी जो है उनको कहता हूँ कि आप वापस ही आ जाएं, क्योंकि जहाँ पर उनको जिस कमरे में रखा हुआ है बनी गाला में, जिसको सब जेल डिक्लेयर किया गया, वो एक कमरा है उनका जो बेडरूम है उसमें, वहाँ पर उनको महदूद किया हुआ है। बाहर जो है वो चादरें वगैरह लगा के, रोशनी भी जो है वो उस कमरे में नहीं आती, बंद किया हुआ है उसको। तो कहते हैं कि उससे तो बेहतर है वो यहाँ पर जेल में ही आ जाए, कम से कम खुली फ़ज़ा में तो फिरेंगी, खुले जो है वो धूप शूप भी लगा लिया करेंगी, रोशन और हवादार कमरे हैं वहाँ यहाँ पर अडयाला जेल के। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने अपनी पिटीशन जो है उसमें
बाकी मज़ीद चीज़ें भी लिखी और उन्होंने उनका फोकस ये भी था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी ख़वातीन जो हैं और साथ में बहुत से लोग जो हैं वो भी इस वक्त मुख्तलिफ़ जेलों में हैं, और अगर वो इस तरह से उनके घर में वो अपनी रिहाइशगाह में रहेंगी तो ये एक अच्छी बात नहीं। उनका ये कहना था कि मैं बेशक जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनकी अहलिया हूँ, बानी PTI जो है उनकी मैं अहलिया हूँ, लेकिन मैं एक आम सियासी कारकुन के तौर पर जो है वो मुझे ट्रीट किया जाए और मुझे वापस जो है वो अडयाला जेल भेजा जाए। अब इसकी जो है वो समाअत होगी और उसके बाद अदालत इस पर जो है वो जो भी मुनासिब हुक्म होगा वो सादिर करेगी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा केस था वो अलीमा ख़ान का था। अलीमा ख़ान जो है उनको FIA ने नोटिस जारी किए थे और उनको कहा था कि हमारे सामने आप पेश हो। उनके ख़िलाफ़ कुछ इंक्वायरीज़ वगैरह चल रही थी। उन्होंने जो है वो पिटीशन की थी। जो PTI के वकील हैं शिराज रांझा, उन्होंने वो पिटीशन फ़ाइल की और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने इस केस की समाअत की और सरसरी समाअत के बाद जो है उन्होंने FIA को कहा कि आप मज़ीद कार्रवाई ना करें। FIA को कार्रवाई से रोक दिया है और नोटिस जारी कर दिए हैं। इस केस की जो आगे अपडेट होगी वो भी आपको मुतला करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।